हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 माय ममाज लेटर पढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक वर्ड को नोट करके टाइप करके मीनिंग उसको याद करेंगे, उसका मीनिंग याद करके फिर आप स्टोरी को याद करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The Second World War started in 1939 and continued till 1945. सेकेंड वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध जो कि शुरू हुआ था 1939 में और वो चलता रहा 1945 तक। द प्रेजेंट जो इस वक्त का होता है, जो मौजूदा होता है। इंसिडेंट कहते हैं वाक़या, जो वाक़या पेश आता है, जो हालात पेश आते हैं उसको इंसिडेंट कहते हैं। इट सेट ड्यूरिंग दिस पीरियड एक समय, यानी इस समय के दौरान कि सेट की हुई है। ये जो मौजूदा वाक़या जो है वो इस मुद्दत के दरमियान की तरतीब दी गई है, सेट की हुई है। आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे माई ममाज लेटर राइटिंग। मुझे अभी तक ये दिन याद है मेरी मम्मा के पत्र लेखन का। इट बिगैन इन द विंटर ऑफ 1941। विंटर कहते हैं सर्दी के मौसम को, कि जिसकी शुरुआत सर्दी के मौसम में 1941 में हुई। एवरी नाइट शी वुड सिट एट द बिग किचन टेबल एंड कंपोज अ लेटर टू माई ब्रदर जॉनी। हर रात को वो बैठ जाती किचन के एक बड़े टेबल पर और कंपोज करती, यानी एक पत्र लिखती मेरे भाई जॉनी के बारे में। हु हैड ड्राफ्टेड भेजा गया, यहाँ पर करेंगे जो कि गया हुआ था। द प्रीसीडिंग समर गर्मियों के दौरान में। एंड हैडंट बीन हेयर्ड फ्रॉम सिंस पर्ल हार्बर, जो कि पर्ल हार्बर से अभी तक वापस लौटकर नहीं आया था। I could not understand why Mama kept writing when Johnny never answered. मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि क्यों मम्मा बराबर पत्र लिखती रहती थी जॉनी को जबकि जॉनी ने आज तक कभी जवाब नहीं दिया है वहाँ से। यू विल सी वी विल गेट अ लेटर फ्रॉम हिम, शी इंसिस्टेड कहते हैं जोर देकर, इसरार करना किसी चीज़ के ऊपर में एक जोर देकर कहना। तो उस औरत ने एक जोर देकर कहा, इसरार यानी मुसिर होकर के कहा कि यू विल सी, तुम देखना, तुम देखोगे कि हमें एक पत्र मिलेगा, हम एक पत्र प्राप्त करेंगे उनसे। Mama said there was a direct line from the brain to the written word that was as powerful as any God-given light. ममा कह रही है कि लिखे हुए शब्दों में एक सीधी लाइन होती है। टू द रिटन वर्ड, एक सीधी लाइन, लिखे हुए शब्दों में एक डायरेक्ट लाइन होती है। इसी तरह दिमाग के अंदर भी एक सीधी लाइन होती है, वो इतनी ताकतवर होती है, एज पावरफुल एज एनी गॉड गिवन लाइट, जैसे कि भगवान के दी हुई रोशनी के अंदर एक सीधी लाइन होती है। यानी मेरे मन में ये बात है कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा, मेरे दिमाग में एक बात लिखी है कि वो मेरा बेटा ज़रूर आएगा, एक पत्र वहाँ से ज़रूर आएगा। तो उसने कहा कि लिखे हुए शब्दों में और दिमाग के अंदर एक सीधी लाइन होती है और वो इतनी पावरफुल होती है जैसे कि भगवान के दी हुई रोशनी के अंदर सीधी लाइन होती है। शी वॉज काउंटिंग ऑन दैट लाइट टू फाइंड जॉनी। वो गिन रही थी, काउंटिंग कर रही थी, गिन रही थी उस रोशनी को, जॉनी को तलाश करने के लिए। वेदर कहते हैं या। शी सैड दिस टू रियश्योर हर सेल्फ और पापा और ऑल ऑफ अस। या तो वो ये कहती, या तो वो लिखती थी इस पत्र को
रिश्योर दिलासा दिलाना, तसल्ली देना, ख़ुद को तसल्ली के लिए, हर सेल्फ या तो ख़ुद को तसल्ली करने के लिए वो ख़त को लिखा करती, या वो पापा को दिलासा दिलाने के लिए, अलोफस या हम सब को। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। आई डो नो, मैं ये जानती हूँ, मुझे ये पता है। इट हेल्प्ड होल्ड अस टुगेदर, होल्ड कहते हैं पकड़ने को। इतना पता है कि हमें उसने एक साथ बांधे रखा, पकड़ के रखा, यानी एक बात के अंदर हमको कैद करके रखा, हम टेंशन में थे। एंड वन डे अ लेटर डिड अराइव, एक दिन एक पत्र पहुंच गया, आ गया था। जॉनी वाज अलाइव इन द साउथ पैसिफिक, कि जॉनी जो है वो जीवित था, जिंदा था साउथ पैसिफिक के अंदर में। इट वॉज अम्यूज्ड, अम्यूज्ड कहते हैं हैरान करना, परेशान करना। मी दैट ममा साइंड हर लेटर सिसिलिया कैप्यूजी एंड आई टीज्ड, टीज्ड कहते हैं सताना, परेशान करना, हर अबाउट इट। ये हमेशा मुझे हैरान करता कि ममा जो सिग्नेचर करती थी, साइन करती थी अपने पत्र में सिसिलिया कैप्यूजी के नाम से, वो सिसिलिया कैप्यूजी आखिर में लिखती थी। एंड आई टीज्ड हर, और मैं उनको परेशान करता था, इसके बारे में परेशान किया करती थी। वाई नॉट जस्ट राइट ममा, वो सिर्फ ममा क्यों नहीं लिखती है, सिसिलिया कैप्यूजी क्यों लिखती है और ममा सिर्फ क्यों नहीं लिखती। वॉट आई हैड नॉट नोन, मुझे ये पता नहीं था, वॉज दैट शी ऑलवेज थॉट ऑफ हर सेल्फ एज सिसिलिया कैप्यूजी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो हमेशा अपने आप को सिसिलिया कैप्यूजी के नाम से समझती थी, अपने आप को सिसिलिया कैप्यूजी समझती थी, नॉट ममा, ना के ममा। आई बिगेन टू सी हर इन अ न्यू लाइट, मैंने शुरू किया उसको देखना। आई बिगेन, मैंने शुरू किया उसको देखना, अ न्यू लाइट, नई रोशनी, यानी एक अलग तरीके से उसको देखना शुरू किया। दिस पिटाइट वुमेन, पिटाइट कहते हैं दुबली पतली कमज़ोर औरत को पिटाइट कहते हैं। द पिटाइट वुमेन हु इन हील्स स्कैर्सली, स्कैर्सली कहते हैं मुश्किल से, दिक्कत से, मेज़र जिसको नापा जाता है 150 सेंटीमीटर्स, यानी एक कमज़ोर पतली दुबली औरत जो कि हील पहनने के बाद में मुश्किल से वो 150 सेंटीमीटर की दिखती है। शी वॉर नो मेकअप, जिसने ना तो कोई मेकअप किया हो, ना कोई मेकअप पहना हो, एंड नो ज्वेलरी, और ना कोई जेवर का कोई सामान पहना हो, एक्सेप्ट फॉर अ येलो गोल्ड वेडिंग बैंड, यानी सिवाय मंगलसूत्र के, मंगलसूत्र के अलावा उसने कुछ ना पहन रखा हो। हर हेयर वाज फाइन, उसके बाल अच्छे हों, स्ट्रेट सीधे हों, एंड ब्लैक काले हों, टाइड इन अ बन, जिसने बांध रखे हों बालों को एक जोड़ा के अंदर। दैट शी रेफ्यूज टू कट और पम, जिसने काटने को रोक रखा हो, यानी बाल को कभी काटा ना हो और ना ही बालों को घुंघराला किया हो। हर टाइनी स्पेक्टिकल्स विद द सिल्वर फ्रेम्स पिंच्ड हर नोज, टाइनी स्पेक्टिकल यानी छोटे छोटे चश्मे, टाइनी कहते हैं छोटे को, स्पेक्टिकल्स चश्मे, छोटे छोटे चश्मे, विद द सिल्वर फ्रेम्स यानी सिल्वर फ्रेम के साथ में, पिंच्ड जो गड़ा होता था नाक के ऊपर में रखा हुआ रहता था, उसके नाक पर वो पिंच किया होता था। आफ्टर शी फिनिश्ड अ लेटर, पत्र को मुकम्मल करने के बाद, समाप्त करने के बाद, ममा गेव इट टू पापा टू मेल, तो ममा इस पत्र को पापा को देती मेल करने के लिए। देन शी वुड पुट ऑन द कॉफ़ी पॉट एंड वी वुड सिट अराउंड द टेबल, फिर ममा जो है नाश्ते का बर्तन रखती, नाश्ते का सामान रखती, और हम बैठ जाते टेबल के चारों तरफ, टॉकिंग अबाउट द गुड टाइम्स, अच्छे समय को याद करते हुए। When there were 10 of us sitting there, Papa, Mummy and 8 children, 5 boys and 3 girls,
जब हम 10 होते बैठे होते थे, जिसमें से एक पापा मम्मी और 8 बच्चे होते, 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे, 5 लड़के एंड 3 गर्ल्स और 3 लड़कियां होती, इट डिडेंट सीम पॉसिबल, ये मुश्किल होता था, ये इसका समझना असंभव था, यानी मुश्किल था, दैट एवरी वन हैड गॉन अवे टू वॉर, कि हर कोई चला गया था दूर, काम पर चला गया हो, और टू वॉर या युद्ध में चला गया हो, और टू गेट मैरिड या शादी करके चला गया हो, एवरी वन एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे, हर कोई चला गया था, हर कोई सिवाय मेरे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और इसका अगला पार्ट कल आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।